संकल्प का एक ही विकल्प, जीत जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको याद है ना कि इस बार पेट पास नहीं टॉप करना है। और टारगेट भूल तो नहीं गए? कितना? 95+ परसेंटाइल का आपके पास एक छोटा सा टारगेट है। तो चलिए भाई, हम आपके लिए पेट स्पेशल में मॉक टेस्ट 3 लेकर के आज हाजिर हैं। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ। आप सब तैयार हैं? यदि हाँ तो फटाक से वाई टाइप करिए और पहले सवाल पर सारे लोग आ जाइए। मेरे साथ में आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। फटाफट आपको सॉल्व करने के बाद लगातार ही बताना कितने क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे हैं। तो देर किस बात की, आज का देखते हैं रीजनिंग मॉक टेस्ट के अंतर्गत पहला प्रश्न, जिसमें ये लिखा गया है कि कमरे को बिस्तर कहा जाएगा, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल, फूल को कूलर, तो आदमी किस पर नींद लेगा? मतलब आदमी कहाँ सोएगा। अगर आदमी के सोने की बात करें तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो यहाँ पर कि जब आदमी को नींद लगेगी तो कहाँ सोएगा? बिस्तर पर। कहाँ भैया? बिस्तर पर। और हमारे क्वेश्चन में बिस्तर को क्या कहा गया? खिड़की पर। तो प्रश्न के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को नींद लगेगी तो कहाँ सोएगा? खिड़की पर। बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। इन्होंने लिखा SOCIAL, इसका डिकोड है TQFMFR। देखो चूँ यस का मान 19, 19 के बाद 20 आ गया तो +1 जोड़ दिया। ओ का मान 15, 15 के बाद 17 आ गया तो +2 ऐड हो गया। फिर देखो सी के बाद एफ आया तो प्लस में 3 जुड़ गया। फिर आई के बाद में यम आया तो 9 और 4 13 जुड़ गया। फिर आप देखें ए के बाद 6 आया तो +5 हो गया। फिर 12 और 6 18। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में है। +1 +2 +2 +3 +4 +5 +6। आपको तो पता है जो इन्होंने किया वही आपको करना है। तो आप सारे नंबर में ऐसे ही ऐड कर दें, +1 +2 डॉट डॉट। अगर आप ऐसा करिएगा तो आपको पता चला कि डी में 1 जोड़ो 4 4 1 5, पाँचवा अक्षर क्या होगा? ई। फिर आई में 2 जोड़िए तो 9 9 2 11 का मतलब के हो जाएगा। इसके बाद यम का मान 13 3 16 अर्थात पी हो जाएगा। और आपका अगला 16 4 20 यानी टी आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यल का 12 5 17 तो क्यू हो जाएगा। और ई का 5 और 6 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 11 अर्थात के आएगा। यानी ई के पी टी क्यू के, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए जरा जोश और उत्साह के सब लोग फटाक से वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट की लाइन लगाइए और पेट की तैयारी करने वाले अपने तमाम उन मित्रों और दोस्तों तक शेयर करिए जिससे इस वीडियो को लाभ हो सकता है। चलिए ये काम आप करें, क्योंकि मैं आप तक पहुंचाऊं तो आप औरों तक मुझे पहुंचाओ। इसी बात पर अगला सवाल देखो। समरूप या सादृश्य परीक्षा का प्रश्न है। कहता है उर्वरक यानी खाद का संबंध किससे? फसल का। ठीक वही संबंध दिए गए विकल्पों में किसका किससे होगा, ये हमें बताना है। कहता है कि शिक्षक शिक्षा, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। क्लोरीन जल नहीं चलेगा। पुष्टिकारक यानी टॉनिक शरीर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई। जिस तरह से खाद फसल के लिए टॉनिक का काम करेगी उसी प्रकार से पुष्टिकारक यानी टॉनिक शरीर के लिए काम करेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेगा। नो डाउट आंसर सी हो जाएगा। अपनी क्लास का मॉक टेस्ट का अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इसमें ये कह रहे हैं इस प्रश्न में एक कथन और इसके बाद में 2 एक्शन यानी कार्यवाहियाँ फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय या प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति इत्यादि से जुड़ी हो। यहाँ पे जो सबसे पहली बात आपके लिए आई वो ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो कार्यवाहियाँ आपको 2 दे दी गई हैं उसी के बेस पर आपको प्रश्न का उत्तर अपना चुनना होगा। इसमें ये कह रहे हैं
कि देश बरून की रेलवे की सुविधाओं के मद्देनज़र रेल यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। देश बरून की एयरलाइंस के लिए रियायती किराए की योजनाओं को संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो केवल कार्रवाई पहली ही उचित प्रतीत होती है, क्योंकि सेकंड व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होगी। और इस तरीके से जो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो आपका चौथा होगा, यानी विकल्प डी हो जाएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूँ कि कथन कार्यवाहियाँ का जो आपका टॉपिक है, इसके सवाल आप सबको प्यारे हैं, अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे और इस तरह की चीज़ों को आप जानते हो। असल में अब आपको सोच रहे होंगे आंसर कैसे आया, तो आंसर आपको पता है कि यहाँ जो कथन आपको दिया गया, कथन कुछ यूँ था। वो कथन में लिखा था कि बरून देश के विभिन्न एयरलाइंस, तो जो इसमें कथन दिया गया था टाइप में छूट गया भाई, तो वो था बरून एक देश है, बरून देश है कि विभिन्न एयरलाइंस के बारे में बताया गया। तो ये हो गया कि विभिन्न एयरलाइंस द्वारा किराए में कमी, तो द्वारा किराए में कमी। अब किराए में अगर कमी की बात आई तो आपको इतनी सी बात समझनी पड़ेगी कि किराए में कमी किए जाने से, किराए में कमी किए जाने से देश की रेलवे को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अब आपने स्टेटमेंट सुन लिया। तो फ्रेंड्स, ये था कि बरून देश के विभिन्न एयरलाइंस द्वारा किराए में कमी किए जाने से देश की रेलवे को घाटे का सामना। इस संदर्भ मैंने आपसे कहा कि जब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो एक कथन था, इसके नीचे दो आपको एक्शन यानी कार्यवाहियाँ दी गई थी और उस कार्यवाहियों को करने के लिए आपको इतनी सी बात मैंने बताई कि पहली कार्रवाई जहाँ लिखा है देश बरून की रेलवे को सुविधाओं के मद्देनज़र रेल यात्रा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, ये कार्यवाही उचित होगी। और जहाँ तक दूसरी कार्यवाही का प्रश्न है, थोड़ी वीक है। बरून देश के एयरलाइंस के लिए रियायती किराए की योजनाओं की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। नहीं भाई, ये एक्शन आपका अच्छा नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगर मैं आपका इस मॉक टेस्ट का अगला क्वेश्चन देखता हूँ, जहाँ पे आपको दिया गया कि भाई देखिए गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा, योग माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाना होगा और प्लस का अर्थ गुणा करना है, तो ये कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। अब हमें ये लेके एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, जिसमें ये बात सत्य हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा। अगर मैं पहला प्रश्न ले लूँ और इनके निर्देश के हिसाब से बदल दूँ, तो सभी को पता है कि 16 गुणे में 5 हो जाएगा और भाग कीजिएगा 10, प्लस में करिएगा 4 माइनस 3 बराबर में 9, ऐसा लिखा गया। वास्तव में इसको हम टोटल अगर सॉल्व कर लेंगे तो सवाल ये है कि कौन सा समीकरण सही है, इस तरह की बात कर दी गई यहाँ पे। अगर हम अपने इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे तो बिना किसी संकोच के सॉल्व करने के बाद आप सबको पता है कि 16 और आपको पहले क्या करना होगा, गुणा इन्होंने कर दिया। तो जब 16 को हम गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे भाग का साइन लगा, तो पहले डिवीजन होगा तब ना मल्टीप्लिकेशन होगा, तो निश्चित तौर पे ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 1/2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 8। तो आप लिख सकते हो 8 प्लस में कितना आएगा 4 आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 बराबर 9। तो नो डाउट ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। सो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, पेट की आप बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मैथ तालिका ग्राफ का हमने मॉक टेस्ट आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं, तो आप हमारे कीर्तमान एकेडमी चैनल पर जुड़ करके मैथ के संदर्भ पूरे विस्तार से आप चाहें पेट की पूरी क्लास देख सकेंगे। अब बाकी मॉक टेस्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप वहां से अपने इस क्लास का लाभ उठाइए। बाकी कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर हम आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट,
और पूजा मैम लगातार आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट तमाम जा चुका है। अगर आपने उतना भी अच्छे से हिंदी का देख लिया है तो आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पेट में हिंदी के सारे प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। तो हिंदी और रीजनिंग आप इस चैनल पर मैथ हमारे कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल पर करिए। हम आपसे आपके अगले मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।